applied mathematics, Rahul Bhutani sir, who is from an IIT but is teaching in commerce. तो ये अपने आप में काफी जम्बल्ड चीजें अभी बात करते हैं. So इनको तो जेई में होना चाहिए था हम लोग के साथ. सो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे राहुल भूटानी सर, हु इज बीटेक फ्रॉम IIT ISM धनबाद. तो ये हमारे डियर राजवन सर के कॉलेज जूनियर भी हैं. एंड 7 years ऑफ, कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी चालू हो जाएंगे नेपोटिज्म. तो 7 years ऑफ टीचिंग हो सकता है. राजवन सर आज देख रहे हो, राजवन सर योर कॉलेज जूनियर हियर. सो हैव टॉट अप्लाइड मैथ्स, स्टैट्स एंड LR to thousands of students of class 11, 12 CA and CMA. So let's give a big round of applause to Rahul Bhutani sir. अगर आपने कॉमर्स में अप्लाइड मैथ्स चूज करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने अपने करियर में एक एज लिया है. ये क्या, यहां था 9% का इंटरेस्ट रेट, यहां था 10% का इंटरेस्ट रेट. ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है. पता करो दया, ये हुआ क्यों? यही खेल की वजह से पिंटू भैया के पास कम इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी 10 साल बाद में 36,70,000 समथिंग रुपए एक्स्ट्रा आ गए. हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? सो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को. अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का आरंभ होने जा रहा है, जो कि मैं करूंगा. मेरा नाम है बच्चे राहुल भूटानी एंड आई एम टीचिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टू CA CMA क्लास 11 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 7 years. यस बच्चों, हम यहाँ पे 11th में मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हम अप्लाइड मैथ्स पढ़ेंगे. हम वो साइंस वाली मैथ्स नहीं पढ़ रहे जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी. आज से 2 साल पहले किसी को नहीं पता था कि यार कॉमर्स के लिए अगर मैथ्स पढ़नी है तो क्या करे. वहां पे तो भाई जो मैथ्स आ रही है उसमें कोई एग्जाम्पल तक नहीं है कॉमर्स के लिए. सब कुछ जो रिलेटेड है वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है. तो यही एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि अप्लाइड मैथ्स को आपके लिए लाया गया. यहाँ अप्लाइड मैथ्स में आप जो अकाउंट्स का टॉपिक होता है, जैसे स्टॉक्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, आपके बारे में मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट हो गया, उसके पीछे में क्या कैलकुलेशन हो रही है वो समझने वाले हैं. आप समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिक्स चलती है उसके अंदर में जो फॉर्मूलाज बने हैं या उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अप्लाइड मैथ्स में सीखने वाले हैं. आप सीखने वाले हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को, आप सीखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, जो आगे जाके आपको जॉब में हेल्प करने वाला है. आप सीखने वाले हैं बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस का पार्ट विच इज वेरी गुड, जो आपको हेल्प करता है एनालिटिक्स की जॉब के अंदर में. सो कुल मिला के अगर मैं आपको बोलता हूं ये अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको लाइफ टाइम हेल्पफुल रहने वाली है. तो अगर आपने कॉमर्स में अप्लाइड मैथ्स चूज करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने अपने करियर में एक एज लिया है. ये बहुत अच्छी मैथमेटिक्स का पार्ट है. सर आज की क्लास में आप क्या कराने जा रहे हो? आज आप हमें क्या पढ़ाने जा रहे हो, थोड़ा उस पर तो बताओ. जरूर बच्चों, आज हम एक डेमो क्लास लेने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की. तो ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं. कॉमर्स का मतलब ही होता है पैसे का आदान प्रदान फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो किसका पैसे आदान प्रदान होता है? पैसे का. पैसा कैसे चलता है और पैसा से कैसे पैसा बनाया जाता है वो हम सीखते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में. तो हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ही एक छोटा सा पार्ट आज डिस्कस करने लगे हैं. तो डिस्कशन के लिए हम अपने 3 प्रिय दोस्तों को लेकर आए हैं. ये जो 3 दोस्त है बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे से आप ही की तरह बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके कॉमर्स के अंदर में महारत हासिल करी है. पहला जो दोस्त है भाई उसका नाम है चिंटू, दूसरे का जो नाम है वो है पिंटू और तीसरे का नाम जो है रिंकू. तीनों ने बहुत महारत हासिल करी है. तीनों एकदम 3 मस्केटियर टाइप के लोग थे और इन्होंने बचपन से ही मतलब एक साथ जब अपनी पढ़ाई शुरू करी तभी से एक साथ अपनी दोस्ती बनाकर रखी है. छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, पूरे स्कूल में हल्ला मचाते थे. और इन्होंने बड़े होकर लिया कॉमर्स, और कॉमर्स जैसे ही इन्होंने लिया तो इन्होंने सोचा यार कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, और यहां से इन्होंने अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज करी. चिंटू के पापा के पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा. तो चिंटू के पापा ने दिया चिंटू को पैसा और बोला जा तू कोई बिजनेस कर ले चिंटू, अच्छा सा बिजनेस कर. और चिंटू ने करी मेहनत इसने भी बहुत करी है, और इस मेहनत से इसने बहुत सारे बिजनेसेस करे. नेशनल लेवल नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे, और चिंटू बन गया इंटरनेशनल बिजनेसमैन. यस, वहां बात करते हैं अब पिंटू की.
पिंटू भैया बहुत पढ़ने वाला इंसान था, बहुत मेहनत करने वाला इंसान था, बट इसके साथ एक थोड़ा सा ट्विस्ट था। इसके मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था, इसके पास पैसा नहीं था बिजनेस करने का। तो इसको लगा कि कुछ मुझे ऐसा करना है कि मेरे मम्मी पापा का नाम भी रोशन हो, मेरे पास में भी बड़ी गाड़ी आए, मेरे पास में भी बड़ा घर हो, मैं भी अपने सारे सपने पूरे कर पाऊं। तो चिंटू की तरह पिंटू तो बिजनेसमैन नहीं बन पाया, बट उसने चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स लिया। चार्टेड अकाउंटेंट, कॉमर्स का बच्चा अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए तो उसकी लाइफ सफल हो जाती है। वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है, अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे कर सकता है। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि चार्टेड अकाउंट की सिग्नेचर की वैल्यू प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी ऊपर होती है। तो वही पिंटू भैया ने अपना डिसीजन लिया चार्टेड अकाउंटेंट बनने का, और इन्होंने भी बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी और बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंसी के अंदर में नाम बनाया, बहुत पैसा भी कमाया। अब चिंटू और पिंटू तो भैया मेहनती इंसान थे, और रिंकू भैया को बताता था कि भैया हम मेहनत तो कर लेंगे, बट हम एवरेज इंसान हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, हम एवरेज इंसान हैं, तो हम एक ऐसी जॉब लेंगे जहां पे स्टेबिलिटी रहे, जहां पे एक बार चले गए काम करना है, कोई गलती नहीं करनी है, तो लाइफ सेट रहने वाली है, और पैसे के इंसान है तो पैसे में डील करते रह जाए, बस ऐसा वो चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि देखो चिंटू और पिंटू तो सक्सेसफुल बनेंगे और पैसा कमाएंगे, वो पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे? कह रहे वो सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। वो कौन सोल्यूशन देने वाला है? रिंकू भैया देने वाले हैं। तो चिंटू और पिंटू भैया ने रिंकू भैया को अब अप्रोच करना शुरू किया, क्योंकि रिंकू भैया बन गए हैं बैंक मैनेजर, और कहा कि रिंकू भाई हमारा पैसा जो है थोड़ा उससे एक्स्ट्रा पैसा बना के देना। तो यहां पे चिंटू भैया ने भी पैसा कमा रखा है, पिंटू भैया ने भी पैसा कमा रखा है, और वो दोनों जाते हैं रिंकू भैया के पास अपना प्रश्न लेके कि भैया हमारा पैसा बढ़ा दीजिए, हमारा पैसा बढ़ा दीजिए, बट एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। एक प्रश्न है, बस इसको फॉलो करना, बस हमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो चिंटू भैया का क्या प्रश्न था? चिंटू भैया बोले कि भैया हमारा पैसा ऐसी जगह लगाइएगा जहां हमें मिले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट। क्या मिले? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखिएगा इस बात को। वहीं पिंटू भैया बोले हमें ऐसी जगह पे पैसा लगाइए जहां मिले सबसे ज्यादा रिटर्न। क्या मिले? सबसे ज्यादा रिटर्न। सर ये क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या है और ये रिटर्न क्या है? थोड़ा बताइए ना। जरूर बताएंगे बच्चे। मान लो आपने बैंक में 1000 रुपए लगाए, मतलब रिंकू भैया ने के पास चिंटू और पिंटू भैया ने सिर्फ 1000 रुपए दिए, और रिंकू भैया ने बोला कि हम इस पे आपको 5% का इंटरेस्ट देते हैं। क्या बोलते हैं? 5% का इंटरेस्ट। बैंक में जाते हो तो ये बोलते हैं ना कि ये लीजिए, आपका जितना भी पैसा है उस पे हम आपको 5% का इंटरेस्ट देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 साल बाद जितना भी पैसा आप अकाउंट में डाले हो उसका 5% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 5%। तो अगर मैं 1000 का 5% लेता हूं तो कितना हो जाएगा? ये हमें कैलकुलेशन करना आता है, बचपन से सीखा है। कैसे करते हैं? कह रहे 5 है, प्रतिशत लिखा है तो उसको हम 100 से डिवाइड करा देंगे। यस, 5% को मैं 5 डिवाइड बाय 100 में ऐसे कन्वर्ट कर देता हूं, परसेंटेज की जगह में डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है ना? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। यस, सो ये कितना हो गया? 10 × 5, ये हो गया 50। कह रहे ये हमारा एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलने वाला है। ये एक्स्ट्रा है। किस पे एक्स्ट्रा है? कह रहे 1000 रुपए में। किसके हिसाब से? कह रहे 5% के हिसाब से। तो मतलब 1 साल बाद हमारे अकाउंट में इस 1000 के साथ साथ में 50 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा। यस, तो ये मतलब होता है 5% का, कि भैया इसकी वजह से आपको जितना आपने डाला है उसका 50 रुपए बनकर आया है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में दिखेगा। तो ये होता है। ठीक है। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्ट रेट और रिटर्न क्या है, उस पे आइए ना। मेन मुद्दा तो वो है। हाँ जी, आ रहे हैं। कह रहे देखो इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पे ये वाला है। ठीक है जी। ये बोला था ना कि भाई 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब 5% का ये रेट है। परसेंटेज की जब भी बात करते हैं तो वो रेट है। तो इसको बोलते हैं हम क्या जी? इंटरेस्ट रेट। इसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट रेट। ठीक है। वहीं हमारा जो टोटल पैसा एंड में मिलेगा ना अकाउंट में, जो आपने लगाया प्लस में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या जी? इसको बोलते हैं हम रिटर्न। ये होता है हमारा रिटर्न। तो अब हमारे चिंटू भैया चाहते थे अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, और पिंटू भैया चाहते थे अपने रिटर्न को बढ़ाना। ओके सर, बात तो सेम ही लग रही है, बट यहां पे कुछ डिफरेंस तो लग नहीं रहा है। चिंटू भैया 5% बढ़ाएंगे, उसको 6% कर देंगे, 7% कर देंगे, 8% कर देंगे, तो इवेंचुअली एक्स्ट्रा पैसा बढ़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा पैसा बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा। तो बात तो सेम ही है। अगर बात सेम होती तो रिंकू भैया दोनों को सेम अपना स्कीम देते। जितना % का इंटरेस्ट रेट इनको मिलता उतना इनको मिलना चाहिए।
हाँ सर बराबर है, क्योंकि ये भी तो रिटर्न एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, सबसे ज्यादा जितना पॉसिबल रिटर्न उतना मांग रहे हैं, वो तो तभी होगा जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात लग रही है, बट ऐसा हुआ नहीं सर, ऐसा हुआ नहीं। मतलब कह रहे रिंकू भैया ने चिंटू भैया का जो स्कीम दी उसमें दिया 10% का इंटरेस्ट रेट, और पिंटू भैया को जो स्कीम दी उसमें दिया 9% का इंटरेस्ट रेट। कितने परसेंट का? 9% का। ये क्या हुआ भैया, चिंटू भैया को 10% का इंटरेस्ट रेट तो इनका रिटर्न ज्यादा होने वाला है, पिंटू भैया को 9% का इंटरेस्ट रेट तो इनका इंटरेस्ट रेट कम है, तो इनका रिटर्न कम होने वाला है। देखेंगे, सब्र करो, रुको जरा, आ रहे हैं, ठीक है। बट दोनों दोस्तों को भरोसा था अपने दोस्त पे, तो इन्होंने बोला कि हाँ यार तेरी बात तो सच होगी, तेरे को मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो तेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चल ठीक है, फिर तुम्हें 1 करोड़ रुपए लगा देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं 1 करोड़ रुपए लगा देता हूँ, जहां रिंकू भैया ने बोला है वहां लगा देते। पिंटू भैया बोले कि अच्छा ठीक है, बट हमें रिंकू पे भरोसा है, हमारी बात को रिंकू झूठ नहीं जाने देगा। तो रिंकू ने बोला कि 10 साल के लिए चुपचाप 1 करोड़ रुपए जहां मैं बोल रहा हूं 9% के हिसाब से लगा दे, तेरा रिटर्न मैं देख लूंगा ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बोला कि अच्छा, रिंकू भैया ने आपको बोला 10 साल के लिए, कह रहा है आपका पागल बना दिया गया भैया, आपका पागल बना दिया गया भैया, पिंटू भैया आप फंस गए हैं, आप फंस गए हैं, रिंकू भैया ने आपका पोपट कर दिया है। कह रहा है देखो भाई हमें रिंकू भैया पे भरोसा है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, फिर भी तुम्हें लगता है एक काम करो, तुम भी अपना पैसा 10 साल के लिए छोड़ दो। कह रहे ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रिटायरमेंट में यूज आने वाला था, तो इन्होंने भी 10 साल के लिए अपना 1 करोड़ रुपए चिंटू भैया ने अकाउंट में छोड़ दिया। ओके, अब 10 साल बाद क्या हुआ आइए देखते हैं। 10 साल बाद चिंटू भैया बहुत खुश, उनके 1 करोड़ बन गए 2 करोड़, 1 का डबल हो गया। बट पिंटू भैया के साथ क्या हुआ, पिंटू भैया के 1 करोड़ बन गए 2.367 करोड़ रुपीस। सर ये क्या, यहां था 9% का इंटरेस्ट रेट, यहां था 10% का इंटरेस्ट रेट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है, पता करो दया, ये हुआ क्यों, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो। अरे सर देखो, यहाँ पे ये चिंटू भैया जो है ना बहुत शौक में चल रहे हैं और पिंटू भैया बहुत खुश चल रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ जो है वो पिंटू भैया को पता है। पिंटू भैया रॉक कर रहे हैं और चिंटू भैया शौक में है, ये हुआ क्या है। तो चिंटू भैया को पिंटू भैया से पूछना चाहिए कि हुआ क्या। तो गए चिंटू भैया पिंटू भैया से पूछने कि बताइए पिंटू भैया ऐसा क्या हुआ कि 9% का आपको मिला था, 10% का मुझे इंटरेस्ट रेट मिला था, फिर भी आपने कमाए हैं 2.367 करोड़ रुपीस और आपसे कम कमाए हैं मैंने। कह रहे ये हुआ कैसे, मुझे बताओ। पिंटू भैया बोले कि रिंकू भैया ने जो हमें दिया है वो दिया है 8वां अजूबा। क्या दिया है? 8वां अजूबा। इंग्लिश में बोले तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सर क्या हो गया आपको, दुनिया में 7 ही अजूबे होते हैं, 8वां अजूबा कहां से लेकर आ गए हो? सर ठीक हो आप? अरे मैंने नहीं बोला है भाई, ये बात चिंटू भैया को पिंटू भैया ने बोली है। तो ये 8वां अजूबा पिंटू भैया ने बोला जब, तो चिंटू भैया ने भी बोला पिंटू भैया तुम पी भी के आए हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। कह रहे होता है, ये एक बहुत बड़े बाबा जी हैं उन्होंने बोला है। कह रहे एक बाबा जी हैं जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने गए हैं, ये उन्होंने बोला है, ये बाबा जी ने बोला है जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने गए हैं। अरे कौन से दुनिया के बड़े सबसे बड़े विद्वान बाबा जी हैं? तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हुए 80 इयर्स पहले। कह रहे मैं हाँ उन्हीं बाबा जी के लिए बारे में बात कर रहा हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड हु डजंट पेज इट। जो इसको समझ जाता है इससे वो एक्स्ट्रा पैसा कमाता है, और जो नहीं समझता है वो पैसा इसको देता है। यस, EMI देते हैं आपके घर में, तो वो क्या है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रही है, तो वो पैसा आपके घर वाले इसको दे रहे हैं क्योंकि वो समझते नहीं है इसको। अगर आपके घर में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स में डाल के रखता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको पता है कि कंपाउंडिंग हो रही है वहां पे, तो वो उससे कमा रहा है। यस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी वेरी वंडरफुल थिंग। तो ये चीज आज हम समझने जा रहे हैं। क्या चीज हम समझने जा रहे हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। सर ये क्या समझा रहे हो, बचपन में पढ़ा था जब छोटी चड्डी पहनते थे बड़ी शरारत करते थे, तो ये तो हमें फॉर्मूला तक रटा हुआ है। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर ये देखो अभी बताता हूँ मैं, ये है P/R/T/100। ये लो सर, हो गया। हर एक सर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी याद है, हाँ थोड़ा लंबा था बट याद है। ये होता था सर P × 1 + R/100 की पावर T
माइनस का 1। ये लो सर, बहुत क्वेश्चन किए सर, ये मत पढ़ाओ, कुछ अच्छा पढ़ाओ। अरे मेरे को पता है आपने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बट मुझे आप ये बताओगे ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला का इजाद कैसे हुआ, ये P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही क्यों हुआ, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग क्या हुआ, रीजन क्या था, बता सकते हो क्यों हुआ है ऐसा। हम सारी मैथमेटिक्स को इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, हम समझेंगे ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमें जो है पिंटू भैया बनना है, ताकि कोई भी हमारा चिंटुआ ना बना दे, कोई भी हमारा चिंटुआ ना बना दे। चिंटू भैया को मिला था सिंपल इंटरेस्ट, तभी उनको 10% के हिसाब से भी कम पैसा मिला, बट पिंटू भैया के साथ में मैजिक हो गया। यस, सो यहां पे हम ये बात समझने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, उससे पहले हमें समझनी है 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये 5 डेफिनेशन नींव है हमारे पूरे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की। ये 5 डेफिनेशन पढ़ लिया तो लाइफ झिंगा डाला, ठीक है, ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला, ठीक है। तो अच्छे से इस डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उन दोनों फॉर्मूला को कैसे इजाद किया उस पर आएंगे। तो समझिए 5 डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड। ये 5 चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा क्या है। कह रहे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं 2 लोगों का, एक को बोलते हैं हम लेंडर और दूसरे को बोलते हैं बोरोवर। लेंडर कौन होता है, कह रहे जो इनिशियली पैसा देता है वो बनता है लेंडर, और जो इनिशियली पैसा लेता है वो बनता है बोरोवर। तो जहां पे चिंटू भैया और पिंटू भैया ने पैसा इनिशियली दिया था ना, तो वो बन गए हैं लेंडर, है ना। इनिशियली 1-1 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था ना, तो किसको दिया था, कह रहे सर रिंकू भैया के बैंक को, तो रिंकूज भैया बैंक, ये बन जाएंगे हमारे क्या जी, बोरोवर। मतलब अगर आप किसी को उधार मांग रहे हो तो आप क्या हो, बोरोवर हो, और जिस दोस्त से उधार मांग रहे हो वो क्या है, लेंडर है। समझ में आ गया। कह रहे जो पैसा लेंडर बोरोवर को देता है, जो पैसा लेंडर बोरोवर को देता है वो बन जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो बोल सकता हूं, द इनिशियल अमाउंट विच ए लेंडर पेज टू द बोरोवर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट। लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें, जरूरत नहीं, समझ लीजिए। कोई मैथ्स में ये पूछने वाला किसी डेफिनेशन बता दो भाई, डेफिनेशन क्या है, क्या करेगी जान के यार, मैथ्स में कोई नहीं पूछ रहा, मैथ्स में सीधा क्वेश्चन आएगा, बट मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है, दिल में उतारो, दिमाग में बसाओ, ठीक है। क्या कह रहे, ऐसा पैसा जो लेंडर बोरोवर को देता है, या मैं बोलूं द इनिशियल अमाउंट विच इज ट्रांजेक्टेड इन द होल ट्रांजेक्शन इज प्रिंसिपल अमाउंट। अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं, जिस तरीके से समझ जाओ अच्छी बात है, ठीक है। फिर बोरोवर जो पैसा वापस लेंडर को देगा तो क्या वो वापस प्रिंसिपल करता है, याद करिए, नहीं सर। अभी आपने पढ़ाया था, अगर मैंने बैंक को दिया था तो बैंक ने 1000 रुपये अगर डाला था, एग्जाम्पल ये थे 1000 रुपये का, ठीक है, बैंक ने 1000 रुपये डाला था, तो बैंक ने 5% एक्स्ट्रा दिया था, जो कि 50 रुपए निकल कर आया था। यस, 50 रुपए एक्स्ट्रा निकल कर आया था। कह रहा है जो वो एक्स्ट्रा होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, उसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। तो व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच अ बोरोवर पेज टू द लेंडर। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच अ बोरोवर पेज टू द लेंडर। और अब ये दोनों जो है मिलकर एक साथ हमारा बना देते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। एक्यूमुलेटेड अमाउंट, समझ में आई भाई, बात समझ में आई ना। ये बन जाता है हमारा क्या, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। कह रहे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा ना यार कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारे लेंडर को मिलेगा, तो कह रहे एक नाम दो ना, कह रहे हाँ एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। प्रिंसिपल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को कैपिटल आई से, सिंपल के अंदर में एस आई हो जाएगा, कंपाउंड में सी आई हो जाएगा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे को 2 चीज और समझनी है, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है टाइम पीरियड। क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहे कि अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक को बोलते कि मैं आपको 100 रुपए लगाने वाला हूं आपके पास, तो आप मुझे 10 रुपए दे दो। कह रहे ओके, क्या दे दो, 10 रुपए एक्स्ट्रा। क्या दे दो, 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो मतलब एक्स्ट्रा को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। बैंक में 100 रुपए लगाने वाले हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये बन गया हमारा प्रिंसिपल। ओके, तो अब समझो, अगर बैंक को के पास जाते कि आप मुझे 10 रुपए दे दो अगर मैं 100 रुपए लगाने वाला हूं, ऐसे ही बोलते कि सर मुझे आप कितना दोगे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता हूं, बोलता कि बैंक बताओ मुझे कितना दोगे अगर मैं आपके पास पैसा डालूंगा।
क्वेश्चन ये बोला, यहाँ कितना लगाने वाला हूँ ये नहीं बोला। तो बैंक बोलेगा भाई वो तो तुम बताओगे ना कि कितना डालने वाला हो। कह रहे कि देखो मैं आज 100 डालूंगा, कल 200 डालूंगा, फिर 500 डालूंगा, फिर 1000 डालूंगा, फिर 2000 डालूंगा। कह रहे देखो 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 बात समझो, ऐसा मैं तुम्हें अमाउंट नहीं बता पाऊंगा। कह रहे कि भाई अगर मान ले तूने 100 का यहाँ पे 10 गुना कर दिया, 1000 कर दिया, तो मैं तेरे को अमाउंट 1000 के अकॉर्डिंगली बता दूंगा। बट तू बोल रहा है कभी कुछ डालूंगा, कभी कुछ डालूंगा, कभी कुछ डालूंगा। ऐसे ही होता है बैंक में, एक फिक्स अमाउंट तो होता नहीं ना। तो कह रहे कि यार इसका सोल्यूशन निकाला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कह रहे कैसे? कह रहे यहाँ पे आपने 10 गुना किया था, कह रहे इसका भी 10 गुना हो जाएगा। होने वाला यही है, हमें भी पता है कि भाई 10 गुना हो जाएगा। अगर आपने 100 का यहाँ पे 1000 किया जो कि 10 गुना हो गया, तो यहाँ भी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। बट कह रहे कि फिक्स क्या रहा? कह रहे यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 100 हो गया। अगर मैं 1000 का 10,000 कर दूंगा तो 1000 हो जाएगा। बोलूंगा क्या बैंक को मैं जाके कि बैंक मुझे आप कितना पैसा देने वाले हो अगर मैं आपके अकाउंट में पैसा डालूंगा? तो बैंक बोलेगा कि मैं नहीं बता सकता। कह रहे क्या बता सकते हो? कह रहे मैं बता सकता हूँ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे वो फिक्स है। कह रहे वो क्या होती है सर? कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होता है परसेंटेज में, वो होता है परसेंटेज में। कह रहा है कि हम बोलेंगे कि आपका 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब जितना भी पैसा डालोगे उसका 10% हम आपका वापस एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, यहाँ पे 10% दे देंगे। कह रहे कि सर कैसे? कह रहे देखो 10% कैसे हो जाएगा? कह रहे अगर आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड कराओगे, अगर आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड कराओगे तो चेक कर लो आपको सेम रेशियो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ 10 को 100 से डिवाइड कराओ और यहाँ पे 100 को 1000 से डिवाइड कराओ, देखो सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ सर, यहाँ से कटेगा तो ये मिल रहा है हमें 1/10। हमें क्या मिल रहा है? ये 1/10। और यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? 2 जीरो कटा तो यहाँ भी मिल रहा है 1/10। तो दोनों केसेस के अंदर हमें इक्वल मिल रहा है, दैट इज 1/10। ठीक है, तो कह रहा है ये रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है। बट ये फ्रैक्शन में तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा। तो कह रहा है कि हमने इसको क्या किया, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये परसेंटेज में हो गया। तो कितना आ गया? 10%। कह रहा है ये बन गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बन गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? वेरी इजी टॉपिक, मजा आया, अच्छी चीज है, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कैसे। अब समझो, ये सारा पैसा प्रिंसिपल से इंटरेस्ट जो बना है, ये जो अमाउंट लिखा है इस रेट की वजह से लिखा है। बट सर ये कितने टाइम में हुआ ये आपने जिक्र नहीं किया, है ना? ऑब्वियस सी बात है। कह रहे भाई जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया जाए, है ना, तो वो हमेशा बात कर रहा है पर एनम की। किसकी बात कर रहा है? पर एनम। P.A. लिखते हैं शॉर्ट में और बोलते क्या है इसको? पर एनम। मतलब क्या है? कह रहे एनम डिनोट करता है ईयर को, तो ये ईयरली बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? ईयरली बात कर रहा है। तो मतलब आपका जो ये 100 रुपए से 10 रुपए हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो 10 रुपए बना है, ये कितना टाइम में बना है? 1 साल में। सर तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये 100 रुपए से 1 साल में 10% पर एनम में 10 रुपए बन रहा है ना? एक्स्ट्रा क्या बन रहा है? 10 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। तो ये इंटरेस्ट है। तो कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 10 रुपए इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये कह रहा है कि सर 2 साल में भी क्या सेम होने वाला है? क्या 2 साल में भी 10 रुपए होने वाला है? कह रहे नो सर, आपका अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा, टाइम आपका बढ़ेगा, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये 10 का 20 हो जाएगा। अगर ये दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो यहां पे हमने वर्ड क्या यूज किया? टाइम पीरियड, है ना? तो क्या है टाइम पीरियड? कह रहा है जितने साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, द टोटल टाइम for which you have invested is called as time period। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड आपको हमेशा लिखा होगा एक हर जगह पे, ईयर में 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, तो वही टाइम पीरियड हो रहा है यहाँ। समझ में आ गई बात? तो ये 5 डेफिनेशन हमें याद रखनी है, समझनी है और हमेशा जिंदगी भर गांठ बांध कर रखनी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या सर? कह रहे वो 2 फॉर्मूले पे। 2 फॉर्मूले क्या हैं जो चिंटू भैया और मिंटू भैया की लाइफ का सबसे बड़ा खेल हो गया है ना? तो कह रहे चिंटू भैया ने सिंपल इंटरेस्ट लगाया था, उनके साथ क्या हुआ था? कह रहे होगा दोनों में सेम चीज। कह रहे इंटरेस्ट बढ़ेगा 2-3 रीजन की वजह से। कह रहे जितना पैसा आप डाल रहे हो, अगर वो बढ़ा रहे हो तो इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, राइट, अगर उसको इंक्रीज कर दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमने देखा है ये चीज, है ना? और जितने टाइम के लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उसको इंक्रीज कर दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा।
तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है, जो चिंटू भैया के साथ हुआ, कह रहे सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि अगर ये सिंपली हम ये जो तीन चीजें हैं इनकी वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली, तो मतलब इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन की वजह से भी ये बढ़ रहा है, तो हमारा डायरेक्टली ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। एंड ये घटेगा तो ऑब्वियसली ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, तो मतलब टोटल भी घट जाएगा, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी घट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बात ये निकल कर आई, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर सिंपल एग्जांपल ले इस पे तो कैसा बनेगा, कह रहा है प्रिंसिपल आपने डाला है 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डाला है 10%, टाइम पीरियड लेट सपोज 3 ईयर ले लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, ये मुझे पता है आप लोग बोलेंगे हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं, आई नो दैट, वेरी गुड। तो पी आया, आर आया और टाइम पीरियड आया, 100 से 100 कट गया, कितने रुपए आ गए, 30 रुपए आ गए, तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने 4 डेफिनेशन को कवर कर लिया, इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल की, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, बचा क्या सर एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट को भी देख लेते हैं, क्या था एक्यूमुलेटेड अमाउंट, कह रहे प्रिंसिपल में जो सर आप इंटरेस्ट ऐड कर देते हो, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो वो बन जाता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, P यहाँ है P यहाँ है, दोनों को करा कॉमन, बना क्या, ये बन गया। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्यूमुलेटेड अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। सो एग्जांपल लेंगे, सेम कह रहा है P है हमारा 100 रुपए, R है हमारा 10%, टाइम पीरियड है हमारा 3 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना आया, अभी देखा सर 30 रुपए आया, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या हो जाएगा, सर कह रहा है कि P प्लस ऐसा ही कर दो, सिंपल है, हाँ कर सकते हो, कह रहा है 100 प्लस 30 कर दो तो कितना हो गया, कह रहा है ₹130 हो गया। कह रहे अगर हम यहां पे एक थोड़ा सा और चेंज करें, क्या चीज, कह रहे अगर आप इसको इस फॉर्मूला से भी निकालने की कोशिश करो तो क्या कुछ डिफरेंट आ रहा है, देखें P इंटू 1 प्लस आर टी बाय 100 से, कह रहे प्रिंसिपल है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, टाइम पीरियड है आपका 3 साल बाय 100, तो 0 से 0 कट गया, 3 बाय 10 कितना होता है 0.3, 1 ऐड करेंगे तो 1.3, तो 100 को हमने मल्टीप्लाई कराया 1.3 से, तो ये भी 130, हाँ दोनों से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है, एकदम सही फॉर्मूला बनाया है, कॉन्फिडेंस आ गया। और ये सिंपल इंटरेस्ट का यूज किया है किसने, चिंटू भैया ने, याद रखना होमवर्क दूंगा इसी पे भी, ठीक है, यस। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब क्वेश्चन ये है ये फॉर्मूला कैसे बनकर आया, वो यहां भी यही रहा है, इंटरेस्ट जो है वो यहां भी P की वजह से बढ़ेगा, R की वजह से बढ़ेगा, T की वजह से बढ़ेगा, बट फॉर्मूला है थोड़ा अलग। आपने ये फॉर्मूला भी देखा होगा कि P कॉमन ले लिया यहां से, तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा है, आई नो दैट, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों एक ही बात है, बस P कॉमन ले लिया, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड का ये फॉर्मूला बनता है, बट ये हुआ क्यों, क्वेश्चन ये है, कह रहे ये हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन की वजह से। सर क्या क्या बोला आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है सर, डेफिनेशन कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन होती है कि इसके अंदर में प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज इक्वल टू द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब क्या हुआ बताओ, कह रहा जितना भी पैसा पिछले सालों में इकट्ठा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, जितना भी पैसा पिछले साल में एक्यूमुलेट हुआ है वो सारा अगले साल का नया प्रिंसिपल बनने वाला है, ठीक है, वो सारा नए साल का प्रिंसिपल अमाउंट बनने वाला है। बट सर सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम होता था क्या, हो सकता है, नहीं होता है। कह रहे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है सर बताओ ना, कह रहे चलो पहले सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस कर लेता हूं, हाउ SI वर्क्स, पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर उस पर आएंगे कि हाउ CI वर्क्स, ओके। कह रहे कि SI जो है भाई यहां पे कैसे काम करता है समझो, कह रहे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसिपल हमने लिया 100 रुपए, R लिया हमने 10%, ठीक है, टाइम पीरियड हमने लिया 3 साल, वो पुराना वाला एग्जांपल, तो हमारा SI कितना आया था, कह रहा है 30 रुपए आया था सर, हाँ वेरी गुड, याद है ना आपको, अच्छी बात है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना आया था सर 130 रुपए, अरे बहुत अच्छी बात है यार, याद भी रहने लग गया है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आया था हमारा 130 रुपए। कह रहा है यार अगर ये जो 3 साल है इसको हम 3 भाग में तोड़ देते, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब
3 साल को मैंने 3 ईयर में तोड़ दिया, एक एक करके, ठीक है। ये 1 साल बन गया, टाइम पीरियड मतलब 1 साल का है, फर्स्ट ईयर वाला है ना। अब ये सेकेंड ईयर है, क्या है सेकेंड ईयर, भाई सेकेंड ईयर तो होगा तो 1 साल का ना, तो टाइम यहाँ पे भी क्या हो गया 1 ईयर। और ये थर्ड ईयर है तो ये भी क्या हो गया 1 साल का पीरियड। तो मतलब 1 + 1 + 1, तो ये 3 ईयर को मैंने 3 भाग में तोड़ दिया कि 1 + 1 + 1 3 होता है, ये उसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर था, मान लो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021, ये अगला आ गया 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022, और ये आ गया 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 में। तो ऐसे हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया है। कह रहे देखो टाइम पीरियड चेंज होगा, यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही चलने वाला है, और प्रिंसिपल यहां भी पी रहेगा, याद रखना इस बात को, प्रिंसिपल यहां भी पी रहेगा, ठीक है। तो जो आपने प्रिंसिपल लिया है वो यहां पे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। कह रहा सर सेकेंड ईयर में क्या होगा, कह रहे यहां भी टाइम पीरियड 1 रहेगा, आर सेम रहेगा, और प्रिंसिपल में भी सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना पैसा यहाँ एक्यूमुलेट होगा वो सारा बनने वाला है नया प्रिंसिपल, बट यहाँ पे प्रिंसिपल हमेशा सेम टू सेम 100 रुपए रहेगा। सेम गोस फॉर द नेक्स्ट ईयर, सेम गोस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना निकल कर आएगा, कह रहा है P × R × टाइम पीरियड 1 है, इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 100 × 10/100, दैट इज 10 रुपीज। यस, सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे तो सेम P × R × 1/100, P भी सेम है R भी सेम है, तो वापस से वैल्यू क्या आएगी 10 रुपए। सेम थर्ड ईयर में भी निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा 10 रुपए। क्यों आएगा, कह रहे क्योंकि तीनों में सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सब में टाइम पीरियड 1-1 साल का ही है। तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये और कुछ नहीं, ये हर 3 साल के अंदर में, ये जो 3 के 3 साल लिए हैं, ये 3 के 3 साल जो लिए हैं, इसमें 3 साल में अगर इसको तोड़ता हूं तो हर साल में इक्वल इंटरेस्ट आ रहा है 10-10 रुपए का, ठीक है। पहले में भी 10 रुपए, दूसरे में भी 10 रुपए, तीसरे में भी 10 रुपए का आ रहा है। कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं होनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंट कहानी चलेगी बढ़िया तरीके से। कैसे सर, कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन अभी देखिए ना भाई, क्या बोलती है डेफिनेशन, कह रहे प्रिंसिपल ऑफ एनी ईयर, मान लो n ईयर की बात करते हैं तो वो हो जाता है एक्यूमुलेट अमाउंट प्रीवियस ईयर का, जितना भी पैसा पिछले साल में होगा एक्यूमुलेट वो बन जाता है। तो इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब समझो सेम कहानी लेते हैं, प्रिंसिपल हमने लिया 100 रुपए, आर लिया 10%, टाइम पीरियड लिया 3 साल, ठीक है। तो यहां पे भी इसको मैं 3 साल में तोड़ता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। देखो क्या होता है, यहां पे पहले केस में कह रहा है प्रिंसिपल बनता है यहां पे जितना एक्यूमुलेट होगा प्रीवियस में अमाउंट, तो भैया 100 रुपए ही है तो स्टार्टिंग में तो 100 रुपए ही रहेगा। तो प्रिंसिपल पहले केस में P1 बना, विच विल बी इक्वल टू P ओनली, किसके इक्वल है P के इक्वल है, दैट इज 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है सेम रहेगा, पर एनम है, याद रखना भाई हर केस में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो पर एनम है, ओके। टाइम पीरियड ये फर्स्ट ईयर है तो ऑब्वियस सी बात है जैसे यहाँ पे था 1 ईयर, तो वही है कि हमने 3 साल को 3 भाग में तोड़ा हुआ है, ओके ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर का है। तो यहां अगर बच्चा पार्टी हम देखते हैं क्या चीज, हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट चाहे आप सिंपल निकालो या कंपाउंड निकालो, फॉर्मूला अगर छोड़ दोगे तो बाय डेफिनेशन क्या बोलता है, वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में वही हो जाएगा जो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, आर सेम है और टी सेम है। कह रहे हैं इंटरेस्ट जब भी निकालना है एक्चुअल में अगर हर साल का देखते हैं तो वो डेफिनेशन से ये बोलता है कि तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, P × R × T ही होता है बाय 100। डिफरेंस क्या आएगा ये, ठीक है। तो P कितना है 100 × 10 × 1/100, तो कितना आया ये आ गया 10 रुपए, ठीक है। कह रहे एक्यूमुलेट अमाउंट कितना होगा पहले साल में, कह रहा प्रिंसिपल था P या P1 बोल दो, प्लस में हमारा ये साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, दैट इज 100 प्लस में 10, दैट इज 110। अब समझो ये फर्स्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। अब सेकंड ईयर में क्या होने वाला है, प्रिंसिपल P2 होने वाला है। और हमने बोला कह रहे P2 अगर प्रिंसिपल है तो वो होगा किसके बराबर, ये 2 में से 1 घटा दो, है ना, n की वैल्यू 2 हो गई तो एक्यूमुलेट अमाउंट कौन से वाला होगा, किसके बराबर होगा, कह रहे एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ 2 - 1, दैट इज A1 के बराबर। A1 क्या निकल कर है, कह रहे 110 रुपए, है ना। यही है ना डेफिनेशन कि भाई प्रिंसिपल ऑफ एवरी ईयर इज इक्वल टू द एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन, और सारा गेम यही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो गया, आर कितना है, कह रहे 10% है,
टाइम पीरियड कितना है, ऑब्वियसली बात है 1 साल का है। तो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, कह रहा है यहाँ आ गया P2 इंटू आर इंटू टी बाय 100। P2 कितना है, कह रहा है 110 है, R कितना है 10 है, टाइम पीरियड कितना है 1 है, बाय 100। कह रहा है ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, आंसर आ गया 11 रुपए। आंसर कितना आ गया है 11 रुपया। ठीक है, अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में क्या होगा, कह रहा है P3 आ जाएगा, बट सर यहाँ पे आपने एक्यूमुलेट अमाउंट नहीं निकाला। अरे निकाल लो यार, A2 कितना हो जाएगा P2 प्लस CI2, है ना, प्रिंसिपल जितना था और कंपाउंड इंटरेस्ट जितना था। तो प्रिंसिपल कितना था 110 प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट 11 आया, तो कितना हो गया ₹121। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का A2 कितना आया है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है 121। तो P3 क्या हो जाएगा, जितना एक्यूमुलेट अमाउंट हुआ है पिछले साल में 121 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया 121 रुपए। R कितना हो गया है 10%। टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, है ना, थर्ड ईयर है तो ये भी 1 ईयर का है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कह रहा है अब इसमें आएगा P3 इंटू आर इंटू टी बाय 100। P3 121, R 10%, टाइम पीरियड 1 बाय 100, 1 जीरो से 1 गया तो ये आ गया 12.1। और एक्यूमुलेट कितना हुआ अमाउंट, कह रहा है A3 के बराबर, दैट इज P3 प्लस CI3। P3 कितना है 121 और CI3 कितना है 12.1, दैट इज ₹133.1। देखो ध्यान से बच्चों, देखो क्या देखें सर, कह रहा है देखो भाई यहां पे एक्यूमुलेट हुआ है अमाउंट 133.1, जबकि यहां पे हुआ है 130 रुपए। मतलब सब कुछ सेम होने के बावजूद, प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, टाइम पीरियड सेम, फिर भी यहां पे 3 रुपए 10 पैसा एक्स्ट्रा पैसा हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लो, यहां था आपका सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका CI1 प्लस CI2 प्लस CI3, तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 10 प्लस 11 प्लस 12.1, दैट इज ₹33.1। कितना हो जाएगा भाई 33.1, है ना। सो यहां पे भी हमने देखा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 आया है और सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए आया है, यहां भी 3 रुपए 10 पैसा एक्स्ट्रा आया है। यही खेल की वजह से पिंटू भैया के पास कम इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी 10 साल बाद में 36,70,000 समथिंग रुपए एक्स्ट्रा आ गए। ओके, यही खेल है। सर फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताओ ना, फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताओ ना। हाँ बताते हैं, चलो आओ बताते हैं। हम इस फॉर्मूला को देखते हैं। कह रहे देखो, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है डेफिनेशन का। दैट इज कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना भी एक्यूमुलेट होगा अमाउंट वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। कह रहा है एक्यूमुलेटेड अमाउंट का भी सेम फॉर्मूला लगेगा एवरी ईयर में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगा था। क्या था फॉर्मूला, कह रहा है ए होता है P इंटू 1 प्लस RT बाय 100। कह रहा है अगर मान लो मैं फर्स्ट ईयर के लिए देखता हूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1, ठीक है। मान लो P ही है, R ही है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो गया, कह रहा है P इंटू 1 प्लस R इंटू 1 बाय 100, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब सेकेंड ईयर के अंदर क्या होगा, कह रहा है थोड़ी सी कहानी में चेंज आएगा यहाँ पे। कह रहा है सेकेंड ईयर में A2 जो है, सॉरी सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल है वो P2 मानेंगे। सर वो P नहीं रहेगा, नहीं, क्योंकि डेफिनेशन बोल रही है, क्या बोल रही है, कह रहे जितना भी एक्यूमुलेट अमाउंट होगा प्रीवियस का वो बन जाएगा नया प्रिंसिपल, वो बन जाएगा नया प्रिंसिपल, दैट इज P इंटू 1 प्लस R बाय 100। सो अगर मैं इस साल का एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालूंगा तो यही फॉर्मूला लगाते हुए क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रिंसिपल P2 है, R ये है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, बाय 100 हो गया। अब ये हो गया P2 क्या है, ये वैल्यू P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और यहाँ भी है 1 प्लस R बाय 100 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। तो A2 क्या निकल कर आ गया, A2 निकल कर आ गया P2 इंटू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर। सेम तरीके से अगर मैं A3 निकालने की कोशिश करूंगा तो वहां पे क्या होगा, हम पहले थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, कह रहे थर्ड ईयर में P3 जो है वो जितना एक्यूमुलेट अमाउंट हुआ है उसके इक्वल आएगा, दैट इज P2 इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर कितना है 2, ठीक है। कह रहा है A3 अगर निकालोगे तो वो बन जाएगा P3 इंटू 1 प्लस R इंटू 1 बाय 100, यही फॉर्मूला लगाया वापस, ठीक है। तो P3 कितना है, कह रहा है P2 इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर 2, और यहाँ पे ये 1 प्लस R बाय
100, ठीक है। अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, अंदर में देखो यहाँ सेम टू सेम है, हाँ जी सर सेम टू सेम है। कह रहा अगर ऐसा होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 और 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी आएगा ये, ठीक है। 1 + r/100 की पावर 3 हो जाएगा। सो देखो ध्यान से, कह रहे जब यहाँ पे 3 है, ध्यान से देखो भाई ध्यान से, कह रहे जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पावर 3 आ गई। कह रहा जब यहाँ पे 2 है तो पावर यहाँ 2 आ रही है ना। और जब ये पावर 1 है, ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन लिखा हो तो पावर 1 होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्यूमुलेट अमाउंट अगर टी ईयर के बाद निकालना है, फॉर टी ईयर अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा। कह रहा है अगर फॉर टी ईयर निकालना है तो 80 बन जाएगा भाई आपका क्या चीज। कह रहा है प्रिंसिपल है पी, आर है इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे जो है वो पावर में चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो यही आ गया राइट। और यही देखोगे जो एंड में एक्यूमुलेट अमाउंट होता है उसको हम ए बोल देते हैं, तो मतलब आफ्टर टी ईयर जो एक्यूमुलेट होगा उसको इन सिंपल लैंग्वेज ए बोल देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी जो आपका एक्यूमुलेट अमाउंट 3 के बाद में हुआ था, इसको हमने कैपिटल ए बोल देना था, क्या बोल देना था, कैपिटल ए बोल देना था। तो ऐसे फॉर्मूला निकल कर आया है। अब हमने पढ़ा है भाई एक्यूमुलेट अमाउंट जो है वो होता है पी प्लस इंटरेस्ट के बराबर, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ए माइनस पी हो जाएगा। ए क्या है, ये रहा p इंटू 1 + r/100 की पावर t, और इसमें से p माइनस, तो ये फॉर्मूला बन गया। यस, इस प्रकार से फॉर्मूला बनकर आया है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को अब समझ आ गया है कि ये सारी कहानी कैसे किस लिए की जाती है। और अगर ये समझ में आ गया तो फिर आप फॉर्मूला अगर भूल भी जाओगे ना खुद बना लोगे, या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो फॉर्मूला याद अपने आप हो जाता है। यार कंसेप्ट समझना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि सर ये कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है, डेफिनेशन को समझना पड़ता है। जो डेफिनेशन समझ गया वो कंसेप्ट समझ गया, और जो कंसेप्ट समझ गया उसको जिंदगी में फायदा होता है, जैसे पिंटू भैया का हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, सेम चीज जो हमने यहाँ पे करी है उसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करके देखते हैं। तो सेम कहानी ले रहे हैं, कह रहे प्रिंसिपल लिया 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 10%, टाइम पीरियड लिया 3 ईयर। तो देखते हैं यहाँ से एक्यूमुलेट अमाउंट कितना होगा। कह रहा है प्रिंसिपल है 100, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 + r 10/100 है ना। टाइम पीरियड पावर में जाता था जो कि है 3, तो ये 0 से ये गया तो 1/10 कितना होता है 0.1, 1 में ऐड करेंगे तो बन गया 1.1, तो 1.1 की पावर 3 × 100। अब 1.1 को नहीं आता यार कैलकुलेशन कैसे पावर निकाले, तो मैं इसको 11/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है सर, 11 का स्क्वायर 121 और क्यूब होता है 1331, और यहाँ पे 1000 से डिवाइड, ठीक है ना, क्योंकि 10 का क्यूब क्या है 1000। यस, ये 2 0 से ये 2 0 गया, तो आंसर आ गया है 133.1। ओके सही है, देख लो ये सही था ना, सेम टू सेम आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया अभी, a माइनस बी, तो 133.1 में से 100 रुपए माइनस करोगे तो कितना आ गया 33.1। चेक कर लो, चेक कर लो, सेम है ना, 133 एक्यूमुलेटेड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, एक्यूमुलेटेड अमाउंट 133.1 और कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1। यस, हमने स्टेप बाय स्टेप भी सेम आंसर निकाला था। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया। अब डायरेक्टली आप कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उससे भी ये करके दिखाओ। अब होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क देंगे ना कुछ तो भाई, ठीक है, होमवर्क देंगे। कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो ये पढ़ा है इससे भी करके दिखाओ कि यही आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। होमवर्क, सेकंड होमवर्क, कह रहे चिंटू भैया ने कैसे 1 करोड़ के 10% पे आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, 2 करोड़ कमाए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, करके दिखाना है। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ये टाइम पीरियड है, ऑब्वियस सी बात है चिंटू भैया को मिला है SI, तो कैसे आया ये आंसर ये बताना है। और साथ में पिंटू भैया जो हैं उनको भी बताइए कैसे 1 करोड़ का 9% के इंटरेस्ट रेट पे 10 साल बाद में मिला 2.367 करोड़ रुपीस। यस, तो ये भी आपको बताना है। बस छोटी सी कहानी है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सर ये तो 10 साल के लिए, हमें तो इतना कैलकुलेशन आता नहीं। भाई कैलकुलेटर का यूज कर लो, एग्जाम में नहीं कर रहा है, बट अभी के लिए आपको बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज कर लो। एग्जाम में 3 ईयर तक का ही कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसलिए टेंशन का कोई जरूरत नहीं है। आई होप मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे चलता है और कितनी प्यारी अप्लाइड मैथ्स है, तो मिलेंगे क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा एंड थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।